अहमद अवैस साहब की तरफ। अवैस साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो आज इस वक्त मुल्क में मुबाहसे हो रहे हैं, ये गुज़श्ता चंद माह के वाक़यात का तसलसल है। इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 असम्बलियाँ तोड़ी। बताया यह गया कि उनके आइनी माहिरीन जो है, उनका ये कहना था कि अगर असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी तो आइंदा में इंतखाबात की और 2 सूबों के इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। अब उस दौरान में जो कुछ भी हुआ, आइनी वायलेशन हुई नहीं हुई, यह अलग बहस है। आज जब हम यहाँ बैठ कर देखते हैं कि अब जून का महीना है, इसका मिड भी गुजर चुका है और 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए, तो क्या वो एडवाइस जिन लोगों ने भी दी होगी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि उन्होंने दी, क्या वो एडवाइस गलत थी और वो आज की तारीख में, आज के हालात में वो फैसला असम्बलियाँ तोड़ने का गलत साबित होता है, या आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक था, ऐसा ही करना चाहिए था उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि असम्बलियाँ 2 जो इन्होंने तोड़ी हैं, उसके पीछे एक अंडरलाइंग ये था कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है मुल्क की इंतहाई अबतर से बदतर होती चली जा रही थी। कोई IMF वाले बात करने को तैयार नहीं थे, डिले करते जा रहे थे, और उसका एक रीज़न था कि वो किसी लेजिटिमेट पक्की हुकूमत से, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू आएगी, उससे आके एक परमानेंट बेस के ऊपर वो अपनी कोई सेटलमेंट करेंगे। यही वजह थी कि वो डिले करते गए, और इन्फ्लेशन आसमान को चली गई, महंगाई आसमान को चली गई। इन चीज़ों के पेश नज़र अगर अर्ली इलेक्शन हम करवा लें इस वक्त, तो उससे इसका फ़ायदा ये होगा कि इलेक्शन के रिज़ल्ट के ऊपर जो भी हुकूमत बन जाएगी, क्योंकि वो एक हुकूमत इलेक्टेड एक नए प्रोसेस के तहत बाकायदा बन के आएगी एक डेफिनेट पीरियड के लिए, तो वो जिससे भी निगोशिएट करेगी तो वो बड़ी मीनिंगफुल होगी और उसका फ़ायदा होगा। एक तो ये एस्पेक्ट था। जब इसके बाद असम्बलियाँ तोड़ने के बाद इन्होंने बारहा, आप कभी वो पूरी आपके पास फुटेज होंगी, कई दफ़ा आपने सुनाई भी हैं, कि PDM की तमाम लीडरशिप, जितने इनके टॉप के स्लॉट हैं लीडर्स, बार इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली भी कहते आए हैं कि तो हम कल नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करेंगे और इलेक्शन करवा देंगे, डेट अनाउंस कर देंगे। खान से गलती ये हुई कि उनकी बात को सच समझ के उसने असम्बलियाँ तोड़ दी। चाहिए यह था कि वो टेबल में बैठते। वो तो सर ट्रैप था उनका, वो तो PDM का ट्रैप था जिसमें फिर वो आ गए चेयरमैन साहब। PDM ने देखिए ना, ये बार बार कहा और उसके बाद वो बैकआउट कर गए उससे। तो ये बहुत सारी रीज़न थे, और उसकी वजह से उनका इरादा ही नहीं था इलेक्शन करवाने का, और इरादा ना होने की वजह ये थी कि इसके लिए एक ऐसा लगता है कि एक प्रोग्राम में इंजीनियर किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अवाम को और PTI को, इमरान खान को मुलव्वस करके, और एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या जिसमें फ़ौज को और उनको आमने सामने लड़ा दिया, और आप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। इसके ऊपर बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, देखा जाए कि हक़ाइक़ क्या हैं, कैसे हैं। मुल्क को बचाना है, ये एक दूसरे से स्कोर विनिंग जो है वो मैं जाना अहमद साहब ये चाह रहा था कि वो जो लीगल एडवाइस दी गई थी असम्बलियाँ तोड़ने की, और उसके नतीजे में इलेक्शन की राह नहीं निकली, तो आज फिर आप नहीं समझते कि वो फैसला या वो एडवाइस गलत थी, या आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक थी, रिजल्ट आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं निकला? नहीं, एडवाइस तो गलत नहीं थी। ठीक ठीक। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की जो उनको एडवाइस दी गई थी अगर, तो उसमें कोई गलती नहीं थी। तमाम आप देखिए, आपके सारे मुल्क में, इंडिया में 25 के 26 उनके जो हैं वो यूनिट्स हैं, वो स्टेट्स हैं। ठीक। और वो हर महीने किसी न किसी का इलेक्शन हो रहा होता है, हर दूसरे महीने किसी का इलेक्शन हो रहा होता है। यानी आपके ख्याल में कि वो लीगली पॉसिबल था, इससे रास्ता निकलता था? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आगे चलूँ।